हेलो एवरीवन। अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज का 23 जून का शिफ्ट 1 का जो पेपर हुआ है वो। और आपको बता दूं इसकी जो पीडीएफ है ये आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, वहाँ जुड़ जाना। और जो लोग चैनल के ऊपर नए हों वो सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो सब लाइक ज़रूर करके जाना आप वीडियो को। तो देखते हैं क्वेश्चंस। और एज़ यूजुअल हमने मैथ और जो रीजनिंग का एनालिसिस है वो लास्ट के अंदर रखा है, तो लास्ट तक आप रुके रहना। आपको मैथ और रीजनिंग और पूरे पेपर का जो लेवल आ रहा है वो बता दूंगा। बाकी मैं आपको बता दूं कि जो ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं करंट के जो क्वेश्चन हैं उनको हटा दें। करंट में भी दो चार क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बाकी रिपीट होने लग गए, मोस्टली क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन। वंदना कटारिया जो है ये हॉकी के अंदर रिटायर हुई हैं, तो आपसे फॉर्मेट पूछा था कि किस फॉर्मेट से रिटायर हुई हैं। तो आपके पास ऑप्शंस थे कि ये टेस्ट से रिटायर हुई हैं या फिर कैप्टन से रिटायर हुई हैं, इस तरीके से कुछ दिया हुआ था। इंटरनेशनल, तो ये बता दो इसका करेक्ट आंसर होगा ये रिटायर हुई है इंटरनेशनल हॉकी से। इंटरनेशनल हॉकी से रिटायर हुई हैं ये, और फॉरवर्ड प्लेयर थी इंडिया की फॉरवर्ड प्लेयर थी। और ये रिटायर जो हुई हैं वो हुई हैं FIH प्रो लीग से। FIH प्रो लीग से रिटायर हुई हैं। और कुछ और बात करें, जैसे अभी रिसेंट के अंदर ही कल शायद एक और रिटायर हुए हैं, उनका नाम है ललित उपाध्याय। तो ये भी FIH से, ये भी फॉरवर्ड प्लेयर हैं और ये भी FIH लीग से ही रिटायर हुए हैं। मतलब जब इंडिया ने बेल्जियम को हराया था 4-3 से, तो उसके बाद रिटायर हुए हैं ये FIH प्रो लीग से। और एक जो पेरिस ओलंपिक्स के अंदर रिटायर हुई थी वो थी अपनी PR श्रीजेश, काफ़ी प्रोमिनेंट खिलाड़ी थी ये PR श्रीजेश। और जो इनकी जर्सी है 16 नंबर की वो रिटायर हो चुकी है, मतलब जर्सी को भी इनके साथ रिटायर कर दिया। और ये गोलकीपर रही हैं, गोलकीपर थी ये, स्पेस नहीं है बोल के बता दिया, गोलकीपर थी ये। और इनके साथ ही इनकी जो जर्सी थी वो भी रिटायर कर दी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र चुनाव में 2019 के मुकाबले 2024 में बीजेपी को कितनी सीटें मिली। तो बीजेपी को 2019 के अंदर मिली थी, बीजेपी को 2019 में मिली थी 105 सीटें। और जबकि 2024 में इन्होंने काफ़ी तरक्की करी है, 24 में मिली है बीजेपी को 132 सीटें। 132 सीट मिली है 2024 के अंदर। और अभी जो गवर्नमेंट है महाराष्ट्र के अंदर वो है महायुति अलायंस, महायुति गठबंधन अलायंस। तो महायुति की सरकार है। महायुति के अंदर अगर अपन बात करें कौन कौन से जो अलायंस हैं वो इसके अंदर कौन कौन सी पार्टियां हैं, तो एक तो हो जाएगी बीजेपी, एक हो जाएगी एकनाथ शिंदे की शिवसेना, और एक हो जाएगी एनसीपी अजीत पवार की है, शिवसेना एकनाथ शिंदे की है। और इनकी अगर बात करें तो बीजेपी की 132 बताई दी, शिवसेना की जो है शिवसेना ने 57 जीती हैं और एनसीपी ने 41। और अगर कांग्रेस की बात करें 2024 के अंदर महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस ने जीती हैं 16 सीट। ओवरऑल जो इनका अलायंस है वो है महाविकास अघाड़ी अलायंस, महाविकास अघाड़ी जो अलायंस है वो, इसमें कांग्रेस है, तो इस अलायंस ने जीती हैं टोटल सीटें। अगर इसकी पूरी टोटल बात करें तो इन्होंने 46 सीटें जीती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे पूछा था आपसे, चीनी यात्री जो हेन सांग थे वो किसके शासनकाल के दौरान और कब आए थे। तो ये चीनी यात्री थे हेन सांग, और ये बौद्ध धर्म जो है इनके बारे में इन्होंने पढ़ाई करी थी, यहाँ बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ाई करी थी। कहाँ कहाँ करी थी इन्होंने, करी थी कश्मीर में, सियालकोट में, कन्नौज के अंदर, और नालंदा। उस टाइम नालंदा विश्वविद्यालय सबसे फेमस जो विश्वविद्यालय हुआ करती थी वो थी। तो इन्होंने यहाँ पर बौद्ध धर्म का अध्ययन करा। और अगर इनके शासनकाल की बात करें तो ये आए थे हर्षवर्धन फर्स्ट के टाइम, हर्षवर्धन के टाइम आए थे। और ईयर की बात करें तो 630 ईस्वी के अंदर आए थे ये, 15 साल तक इंडिया के अंदर रहे।
अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे आपसे पूछा था विच स्टेट है जीरो स्केड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार एसटी की जो जनसंख्या है वो कौन कौन से स्टेट के अंदर जीरो थी या कुछ ऐसे करके आपको ऑप्शंस दिए हुए थे। तो मैं यहाँ सारे स्टेट्स के नाम लिख देता हूँ क्योंकि क्वेश्चन हम खुद बनाते हैं तो इनकी जो लैंग्वेज होती है वो थोड़ी सी इधर उधर हो सकती है, तो लैंग्वेज के लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि एग्जैक्ट जो आपके वहाँ आता है वो लैंग्वेज मैच कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये जो टोटल पंजाब के अंदर नहीं है एसटी, हरियाणा के अंदर नहीं है, चंडीगढ़ में भी नहीं है और दिल्ली में भी नहीं है एसटी। जीरो 2011 की बात कर रहे हैं अपन। और पौंडीचेरी जो है यहाँ भी जीरो पॉपुलेशन थी एसटी की। यूपी की अगर बात करें तो यहाँ 0.6% थी एसटी की पॉपुलेशन। और सबसे ज़्यादा अगर वो बोल रहे कि सबसे ज़्यादा कहाँ थी तो ये थी मिज़ोरम के अंदर। मिज़ोरम में थी 94.5%। और अगर 2011 की जनगणना की थीम की बात करें, क्योंकि थीम पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये थीम हो जाएगी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द 18th G20 समिट जो है वो कहाँ पर हुई, तो ये हुई थी आपकी भारत मंडपम के अंदर, BHAR भारत मंडपम में। और ये भारत मंडपम जो वेन्यू है ये पड़ता है नई दिल्ली के अंदर है। ये हुई थी 2023 के अंदर। 2023 में कब, अगर एग्जैक्ट डेट पूछे तो 9 से 10 सितंबर 2023 को हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे आपसे पूछा था आर्टिकल 25 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो क्या कहता है। तो आर्टिकल 25 एक फंडामेंटल राइट है। और फंडामेंटल अगर राइट की बात करें तो ये हो जाता है अपने 12 से लेकर 35 तक, जिसको 35 को BR अम्बेडकर जी ने सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। ये क्वेश्चन आ चुका है सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाला। 12 से 35 है, 6 टोटल फंडामेंटल राइट थे, पहले 7 हुआ करते थे। एक राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो रिमूव कर दिया। अभी आर्टिकल 25 की बात करें तो आर्टिकल 25 जो है ये बोलता है कि आप कोई भी रिलीजन अपना सकते हो। फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ऑफ ऑल सिटीजन्स। मतलब जितने भी भारत के सिटीजन हैं वो कोई भी रिलीजन अपना सकते हैं, बट एक कंडीशन है इसकी कि ये पब्लिक ऑर्डर को ख़राब ना करे, पब्लिक ऑर्डर में होना चाहिए और मॉरलिटी के अकॉर्डिंग होना चाहिए। मतलब आप कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करो वो सब नहीं चलेगा। बाकी अगर कुछ और आर्टिकल्स की बात करें जो आपके पूछ चुका है और आगे पूछ सकता है, तो आर्टिकल 23 जो है ये बोलता है प्रोहिबिट्स ह्यूमन ट्रैफिकिंग। जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग है उसको रोकने के लिए आर्टिकल 23। और 24 की बात करें, एक सेकेंड, 22 आर्टिकल 22 की अगर बात करें तो आर्टिकल 22 बोलता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। एक सेकेंड, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, मतलब कुछ केसेस के अंदर, इन सर्टेन केसेस। अब इसके अंदर जो सब क्लोज हैं वो बोलते, जैसे सब क्लोज 1 बोलता है कि आपको पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा, जैसे वारंट वगैरह, राइट टू इन्फॉर्म। एक बोलता है कि आप लॉयर से बात कर सकते हो अपने, तो ये इसके सब क्लोज है। सब क्लोज पूछता है। और आर्टिकल 24 की बात करें तो ये जो 14 साल से कम के बच्चे हैं ये फैक्ट्री के अंदर काम नहीं कर सकते। जो हैजार्डियस जितना भी काम होता है, जो ख़तरनाक काम होता है, वहाँ काम नहीं कर सकते 14 साल से कम के। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर प्रीव्यूइंग द पेज। जो पेज है उसको प्रीव्यू करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की काम में ली जाती है। तो प्रीव्यू के लिए तो हो जाएगी आपकी Ctrl+F2। बाकी मैं बता दूं आपको यहाँ के 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं और इसमें से 5 क्वेश्चन जो हैं वो MS वर्ड से ही, MS वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट, मतलब MS ऑफिस से पूछ रहा है आपसे मोस्टली क्वेश्चन। प्रीव्यू की हो जाएगी Ctrl+F2। और अगर प्रिंट करना हो, प्रिंट से पहले प्रीव्यू करते हैं उसकी ये Ctrl+F2। और प्रिंट करना हो तो Ctrl+P हो जाएगी।
अगर आपको नई प्रेजेंटेशन ओपन करनी हो, तो ये हो जाएगी Ctrl+N, जो कि हम कंप्यूटर वाली क्लास में कल डिस्कस कर चुके हैं, शॉर्टकट की ऑलमोस्ट सारी। और अगर आपको नई स्लाइड ओपन करनी हो तो नई स्लाइड जो है ये हो जाएगी Ctrl+M। स्लाइड के लिए Ctrl+M, प्रेजेंटेशन के लिए Ctrl+N। अगले क्वेश्चन की बात करें, कुतुब मीनार के बारे में पूछा था आपको कि कुतुब मीनार किस शैली के अंदर बना हुआ है, तो ये हो जाएगी इंडो इस्लामी शैली जो है इसके अंदर बना हुआ है ये। और अगर पूछे किसका बना हुआ है तो बना हुआ है लाल बलुआ पत्थर एंड संगमरमर का, संगमरमर का बना हुआ है। और इसमें टोटल सीढ़ियाँ जो हैं वो हैं 379 जो है इसके अंदर सीढ़ियाँ हैं। और ये बनवाया किसने था, अगर इसकी बात बोल दे आपको, तो ये बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। इससे एक और क्वेश्चन पूछ चुका है, इसका 2.5 दिन का झोपड़ा पूछा था जो कि अजमेर के अंदर है, तो इसने 2.5 दिन का झोपड़ा भी बनवाया था, 12वीं शताब्दी के अंदर बनवाया था इसने। जो कुतुब मीनार है इसका कंप्लीट काम करवाया था इल्तुतमिश ने, मतलब इसने कंप्लीट जो निर्माण कार्य है वो इल्तुतमिश ने करवाया था इसका। एक सेकंड, निर्माण कार्य इल्तुतमिश ने करवाया था। अगले क्वेश्चन की बात करें, आर्टिकल 323 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वह क्या बोलता है, तो आर्टिकल 323 जो है ये आपके बोलता है ड्यूटी एंड पावर्स जो है यूपीएससी की और स्टेट पीएससी जो है उसके बारे में बोलता है, ये स्टेट पीएससी के बारे में बात करता है। और आर्टिकल 21 पूछे तो ये हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। 21 एक की अगर बोले तो यह आपके आ चुका है, 21A वाला एनटीपीसी पूछ चुका है। 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है, कंपलसरी एजुकेशन। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और वीडियो को लाइक करके एक हौसला बढ़ाना। एक आपका सब्सक्राइब और लाइक काफ़ी मोटिवेशन देता है, तो आप सपोर्ट करो लाइक और सब्सक्राइब करके। गंगा नदी के कौन से बेसिन पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, मतलब ऐसे पूछा था, कुछ इसी तरीके से स्टेटमेंट दी हुई थी कि गंगा नदी के बेसिन पर किस जगह पूछा था, तो ये हो जाएगा यूपी और बिहार जो है यहाँ सबसे ज़्यादा रहती है। और ये बेसिन अगर पूछा हो तो ये हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्रा वाला जो बेसिन है वो हो जाता है, ये वाला गंगा ब्रह्मपुत्रा। यहाँ जलोढ़ मिट्टी मिलती है जो कि आपसे पूछ चुका है, जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है और खेती के लिए अच्छी मानी जाती है ये। और अगर ये जो पॉपुलेशन है ये आपकी वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, थार के मरुस्थल से था, कुछ मतलब इसी टाइप का था। अभी एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं पता चला कि कौन सी सभ्यता रहती है, कुछ इस तरीके से बता रहे हैं। तो सभ्यता तो वहाँ पे काफ़ी रहती हैं, जैसे राजस्थानी लोग रहते हैं, सिंधी लोग रहते हैं पाकिस्तान की साइड में, और एक रहते हैं लगाड़ा। तो अभी ये एग्जैक्ट जो स्टेटमेंट दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग फिर ये क्वेश्चन बनेगा। अगला क्वेश्चन है, सुंग वंश के बाद जो है भारत पर किस वंश ने राज करा, तो सुंग वंश के बाद किया था कण्व वंश जो है, कण्व डायनेस्टी आई थी सुंग डायनेस्टी के बाद में। और कण्व के बाद पूछे तो ये आई थी सातवाहन जो डायनेस्टी है, ये आई थी कण्व के बाद में। इनको आंध्रा वंश या कुछ इस तरीके से बोलते थे। अगले क्वेश्चन की बात करें, आपसे पूछा था स्कॉच अवार्ड से, तो स्कॉच अवार्ड जो है ये अभी पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं पता चला क्या था, बट ये है कि स्कॉच अवार्ड से पूछा था। स्कॉच अवार्ड का मैं सारा ही बता देता हूँ आपको। स्कॉच अवार्ड जो है ये दिया जाता है एक्सीलेंस के अंदर, एक्सीलेंस में इंडिपेंडेंट रिकॉग्निशन, मतलब कोई सराहनीय तगड़ा काम कर दिया हो तो इंडिपेंडेंट रिकॉग्निशन, तो इन सब के लिए दिया जाता है। मतलब कोई प्रोजेक्ट अच्छा किया हो इंडिया के डेवलपमेंट में, किसी ने बढ़िया काम करा उसमें। और अभी अपन बात करें किस किस को मिला है, तो एक तो मिला है जो इंडियन ऑयल है उसको, इंडियन ऑयल को। यूपी पुलिस जो है इन्होंने ऐप लॉन्च किया है तो उसके लिए इनको मिला है
मतलब पुलिस एंड सेफ्टी वाले सेक्शन के अंदर इनको मिला है। और आगे मिला है जो MEPMA जो है इसको मिला है, मिशन फॉर एलिमिनेशन ऑफ पुअर्टी इन म्यूनिसिपल एरियाज, ये हो जाएगी इसकी फुल फॉर्म। एक E-मार्क को मिला है। तो यह आपके क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दी हुई थी उसके अकॉर्डिंग बनेगा। एक क्वेश्चन था झारखंड में किस पार्टी की सरकार है, तो झारखंड में जो पार्टी है वो हो जाएगी झारखंड, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुका है, झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी हो जाएगी। और CM की बात करो तो CM हो जाएंगे हेमंत सोरेन जी, और ये जो हैं ये BJP के हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आगे आपसे पूछे थे जो क्वेश्चंस प्रॉपर पता नहीं चल पाए बट उनके कुछ जैसे प्रेसिडेंट से आर्टिकल पूछे थे, तो ये आर्टिकल अपन काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, 52 से 62 तक हैं, जिसमें 52 बोलता है देयर विल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और इस तरीके से 61 बोलता है, 61 इसके इम्पीचमेंट के बारे में अपन इससे याद करे थे PREE, ऐसे ये एग्जीक्यूटिव का हेड होगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा, इलेक्शन, और फिर ये मैनर आ जाएगा, मैनर ऑफ इलेक्शन, और ये जो है 35 साल की एज होनी चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए, इस तरीके से बात करी थी हमने प्रेसिडेंट के बारे में सारी। एक आपसे क्वेश्चन पूछा था जो पंचायती राज हैं, इनसे पंचायती राज से पूछा था, तो पंचायती राज से 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, जिसमें से ये बता दूं आपको 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था 1992 के अंदर, उससे ऐड किया था इसको। आर्टिकल बता दूं 243 से 243 ओ तक हो जाएगा, और इसके अंदर 29 फंक्शनल आइटम हैं। बाकी अपन मैथ और रीजनिंग की अगर बात करें, बाकी मैं ओवरऑल बता दूं आपको, करंट अफेयर के अपने को 10 क्वेश्चन के आसपास देखने को मिले हैं। कंप्यूटर के जो हैं वो 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिसमें से 2-3 अपनी जो कल वाली क्लास में से आए हैं डायरेक्ट, जो लोग बोल रहे थे टाइम वेस्ट करवा रहा है ये वो, तो आप देख लेना। और MS जो ऑफिस है ये ज़रूर पढ़ लेना एक बार, करंट के देख लेना, करंट के जो आप अक्टूबर से और अभी मई तक के देख लेना, 2025 मई तक के, तो ये आए हैं। उसके बाद में मैथ और रीजनिंग की अगर बात करें तो मैथ से जो है ये हो जाएंगे अपने, मैथ में आपसे पूछा है नंबर सिस्टम से पूछा है 2 से 3 क्वेश्चन। दूसरा आपसे डेसिमल से बता रहे हैं कुछ लोग 1 क्वेश्चन, एक फ्रैक्शन से बता रहे हैं 1 क्वेश्चन, और LCM HCF जो है यहाँ से आपका 1 क्वेश्चन बता रहे हैं, रेशियो एंड प्रपोर्शन से 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, और जो परसेंटेज है यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन बता रहे हैं, मेंस्चुरेशन से 1 से 2 क्वेश्चन मेंस्चुरेशन से बता रहे हैं, टाइम एंड वर्क जो है यहाँ से 2 क्वेश्चन, SI एंड CI जो है यहाँ से आए हैं 2 से 3 क्वेश्चन, जिसमें शायद SI CI का डिफरेंस भी दिया हुआ था, कुछ इस तरीके का था, तो डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला से हो जाएगा। बीजगणित जो अलजेब्रा है यहाँ से 1 क्वेश्चन बता रहे हैं, एक ज्योमेट्री से बता रहे हैं, ज्योमेट्री वाला ये था मतलब रोम्बस के आपको 2 एंगल दिए हुए थे, तीसरा निकालना, तो कुछ इस तरीके का था। एक ट्रिग्नो से आया है, ट्रिग्नो से 1 क्वेश्चन, और बात करें मीन मीडियन मोड से 2 क्वेश्चन, मीन मीडियन मोड से 2 क्वेश्चन ईजी थे, ये बनने वाले थे। प्रॉफिट एंड लॉस से जो है 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बाकी अगर रीजनिंग की बात करें, एक पार्टनरशिप से भी बता रहे हैं 1 क्वेश्चन मैथ के अंदर। रीजनिंग की अगर बात करें तो एनालॉजी से 1 क्वेश्चन, जो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर होता है यहाँ से 1 क्वेश्चन बता रहे हैं। सीरीज से जो है आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और कोडिंग डिकोडिंग जो है यहाँ से देखने को मिले हैं आपके 2 से 3 क्वेश्चन, और जो मैथमेटिकल ऑपरेशन होते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन यहाँ से 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और ये बोर्ड मास वाले हैं। सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस जो हैं, सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस यहाँ से देखने को मिले 1 क्वेश्चन,
और सीटिंग अरेंजमेंट जो फेवरेट टॉपिक चल रहा है इस पूरे अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए सब में ये पूछा गया सीटिंग अरेंजमेंट का। तो यहाँ से पूछे गए हैं, 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। डेटा सफिशिएंसी से 1 क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से 1 से 2 क्वेश्चन बता रहे हैं। बाकी अगर आपको मेहनत पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक कर देना। और जिनका अभी आने वाले एग्ज़ाम्स में है वो जितने भी एनालिसिस करवाए हैं एक बार ये ज़रूर देख ले, इसी में से पेपर आ रहा है। अब क्वेश्चंस आपके ज़्यादा नहीं, 10 से 15 क्वेश्चन तो रिपीट हो रहे हैं अभी तक की सारी शिफ्टों से, तो आपके 10-15 नंबर तो यहाँ से डायरेक्ट बढ़ जाएंगे। तो आप ये जितने भी एनालिसिस करवाएं एक बार इनको वापस से रिपीट करके एक बार देख लेना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करके जाना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और आपको PDF टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। और आपके कोई क्वेश्चंस याद हो तो आप कमेंट ज़रूर करके बताना। थैंक यू गाइज।